नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीपीसीटी नवंबर 2022 के लिए हम जो एमसीक्यू चला रहे हैं, उन एमसीक्यू में हमने एक जो कक्षा थी हमारी पहली, उसमें 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और उसी में आगे बढ़ते हुए हम जो अगली क्लास है हमारी, उसमें 50 क्वेश्चन हम आज सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, कॉपी और पेन लेके बैठना और वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा 101वां क्वेश्चन। तो 101वां जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो आप सभी को पता है पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, हमारे 4 मार्जिन होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। इसके अलावा एक हमारा क्या होता है, गटर मार्जिन भी होता है, जो स्पाइरल हम कॉपी वगैरह करवाते हैं उसमें मौजूद वो होता है। चलिए 102 देख लेते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर होता है। तो इसमें होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। 103 को देख लेते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। क्या कहलाता है, तो नेटवर्क। देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच जो चीज़ काम करती है वो क्या करती है, हमारी नेटवर्क करती है। डंब टर्मिनल क्या है, तो डंब टर्मिनल क्या है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का अर्थ क्या है, तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, यानी कि कई सारे नेटवर्क जब मिल जाते हैं तो उनसे किसका निर्माण होता है, इंटरनेट का निर्माण होता है। बैकअप क्या है, 106 को हम देखते हैं। बैकअप क्या है, तो बैकअप क्या है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि, यानी कि सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी ठीक वैसे ही प्रतिलिपि होती है। बैकअप को हम इसलिए रखते हैं ताकि जब हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट है वो किसी कारणवश अगर डिलीट हो जाए या उसमें किसी तरह का कुछ वायरस या कुछ गलती हो जाए तो हमारा जो बैकअप डॉक्यूमेंट है वो हम उसको यूज़ में रख लेते हैं। इसे हम नॉर्मली अगर मैं समझाऊँ आपको तो हमारी जो मेन मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी हम रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट हमारे कई सारी चीज़ों को हम मोबाइल में भी देखते हैं, तो हमारी जो स्पेलिंग है यदि हम गलत लिख रहे हैं तो वो ऑटो करेक्ट में आ जाता है। चलिए आगे इसको देख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। 109 को हम देख लेते हैं। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है, क्या कहलाती है, यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, यानी कि जो यूज़र्स के हेल्प के लिए जो यूज़र के साथ दोस्ताना माहौल रखते हैं वे सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, यूज़र फ्रेंडली कहलाती हैं। 1010 को हम देख लेते हैं। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं, क्या कहलाते हैं, सर्च इंजन। जैसे गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, सर्च इंजन है। भारतीय सर्च इंजन की हम बात करें तो खोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खोज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1111 हमसे क्या कह रहा है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है क्या, फाइंड कमांड का उपयोग करना। यानी कि यदि हमें फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ हमने अभी देखा था एमएस वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में भी, ठीक है। और इसका हमने सबसे जीता जागता उदाहरण देखा था 3 इडियट्स मूवी में, जब वो कुछ शब्दों को उस डॉक्यूमेंट के अंदर से, उस स्पीच के अंदर से फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से ढूंढकर उनको बदल देते हैं। चलिए 112वां हम देख लेते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका, तो ये हमने देख लिया अभी, फाइंड कमांड है। 112वां हम देख रहे हैं। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, तो डाउनलोडिंग कहलाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। 113वां क्या कह रहा है हमसे, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, डीओपी इसको बोलते हैं, डीटीपी इसको बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। चैट क्या है, तो टाइप की हुई बातचीत के माध्यम से कंप्यूटर होने वाली घटना। चैट तो आप सभी को पता होगा, व्हाट्सअप, इंस्टा पर जो बातें होती हैं, टाइपिंग के माध्यम से जो बातें होती हैं वो क्या बोलती हैं, चैट बोलते हैं। और उस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं चैटिंग, ठीक है। चैटिंग में ही चीटिंग है। चलिए 115वां देख लेते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा, भाग शामिल है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे सीपीयू में भी होती है, ठीक है। तो गणितीय गणना करने के लिए इसका काम होता है, जिसमें हमारा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब शामिल होता है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, पावर पॉइंट। हमने अभी देखा था कि कस्टम एनिमेशन वगैरह जब हम डालते हैं तो स्लाइड शो पे हम क्लिक करते हैं, तो जितने भी हमने एनिमेशन डाले हैं वो स्लाइड शो के माध्यम से हम देख सकते हैं। 117वां देख लेते हैं। जंक ईमेल क्या होता है, कि स्पैम होता है, जो अनधिकृत ईमेल होते हैं उनको जंक ईमेल या स्पैम कहा जाता है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, इंटरनेट पर बिजनेस करना। ई कॉमर्स साइट इसीलिए चल रही हैं
वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट में जरा सा भी परिवर्तन क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। 120वां देख लेते हैं, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रहण क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो फिक्स्ड मॉडेम, यानी कि वो अपनी स्थिति पे क्या है? फिक्स्ड है। आगे देखते हैं 122 में, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। 123 क्या कहता है हमसे? ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको किसी का ईमेल एड्रेस याद करने में दिक्कत होती है तो। 124 हमसे क्या कह रहा है? मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जा सकता है? तो फ़ोन लाइन के साथ मॉडेम का कनेक्शन किया जाता है। कि मॉडेम का काम क्या होता है? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को किसमें? एनालॉग में बदलता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस है। 125वां देख लेते हैं, कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है? केबी क्या होता है? किलोबाइट। एमबी क्या होता है? मेगाबाइट। और जीबी क्या होता है? गीगाबाइट। चलिए आगे देख लेते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्य उपयोग के लिए तैयार जानकारी का तैयार करना क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इसी श्रेणी में हम लोग आगे देख लेते हैं तो हमें 136वां क्वेश्चन अब हमारा आ गया। 136वें पे जब हम आते हैं, 136वां नहीं है, ये होगा हमारा 127वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 127वें क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद जो डेटा हमें देता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। सीपीयू में एलयू होते हैं, किस में होते हैं? रजिस्टर में होते हैं। एलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए 129वां, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रोसेसर यानी कि हमारे सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? एलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक रजिस्टर यानी कि मेमोरी भी होती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया माइक्रो प्रोसेसर से, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ 4th जनरेशन में आया था माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और कंप्यूटर का पितामह भी किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। चलिए 133, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? एक बच्चे ने उससे पूछा भी था, तो इसका राइट आंसर क्या है? आयरन ऑक्साइड, इसीलिए इतनी चमकती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो स्लॉट उसमें किए जाते हैं इंसर्ट, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक से ही, यानी कि सर्किट यानी कि बिजली वाला जो होता है तो वो सर्किट वहीं से हम समझ सकते हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, क्या उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसमें हमारी रैम, रोम, रजिस्टर सारी चीज़ें हमारी ये लगी होती हैं, वो कहाँ होती है? मदरबोर्ड में होती हैं। ठीक है, इसके आगे 137 देख लेते हैं। तो 137 में क्या? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड के माध्यम से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी, है ना। मिडी एक पोर्ट होता है। मिडी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। पास्कल क्या है? तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल हो गई, कोबॉल हो गई, लोगो हो गई, जावा हो गई, C++, ठीक है, ये सारी क्या हो गई? भाषा हो गई। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी हमारी? तो फोर्ट्रॉन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके अलावा 140वां हमसे क्या कह रहा है? वे ड्रग्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं वो। उसके अलावा 141, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। अभी हमने कर लिया। 142 में फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारा। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है क्या कहलाते हैं? रिजर्व। उपयोग के लिए अलग से रखे हो तो वो रिजर्व ही कहलाएंगे। 143, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन। तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना फ्लो चार्ट कहलाता है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी? तो फोर्ट्रॉन यानी कि फॉर्मूला, विज्ञान के क्षेत्र में फॉर्मूला लगता है। 146वां देख लेते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी? तो व्यावसायिक के लिए है। कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का। 148वां हम लोग देख लेते हैं। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है जावा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है जावा, सन माइक्रो द्वारा विकसित है। इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर में। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग, यूनिक्स और लिनक्स दोनों क्या एक अलग अलग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जिन्हें हमने आसानी से सोल्व किया। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ मदद इनसे जरूर मिली होगी। इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।